हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और जैसा कि आपकी जो आज 10th इंग्लिश की जो एग्ज़ाम है वो हो चुकी है, और जो हमने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर बताया था उसमें से बहुत कुछ आ चुका है। देखिए, हम बताते हैं क्या क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है साथ में, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है क्योंकि इस पेपर को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको वार्षिक में अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पैसेज है, और ये जो पैसेज है सोलर एनर्जी के ऊपर है, ठीक है। तो मैं इसके सीधे आपको ऑब्जेक्टिव से बताता हूँ। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस है कि सोलर पैनल जो होते हैं उन्हें कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है क्योंकि उनमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता। सी वाला आ जाएगा इसमें। फिर अगला है सोलर पैनल जो होते हैं वो हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस इमिट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें बी वाला आ जाएगा। फिर उसके बाद गिव द नाउन फॉर्म ऑफ डिसाइड, तो डिसीजन हो जाएगा, ठीक है। इसमें हो जाएगा डिसीजन, नाउन फॉर्म बतानी है डिसाइड की। अगला है गवर्नमेंट ऑफर्स टू द पीपल हु इंस्टॉल सोलर पैनल्स, कि जो लोग सोलर पैनल घर पर लगाते हैं उनको सरकार प्रदान करती है। क्या ये दोनों चीज़ प्रदान करती है? तो कौन सा आएगा? सी वाला आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, सी वाला आएगा इसमें। फिर आगे सोलर पैनल्स वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम करते हैं, रिड्यूस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे पैसेज की तरफ। ये देखिए, दूसरा पैसेज हमने जो आपको पेपर बनाकर भेजा था उसमें ये दूसरा पैसेज हमने शामिल किया था, रेड क्रॉस वाला, ठीक है। तो देखिए, इसके समझ लेते हैं कि भाई रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। किसने इसकी स्थापना करी थी? सर हेनरी डोनाल्ड ने इसकी स्थापना करी थी। और कब स्थापना हुई थी इसकी? 1863 में हुई थी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, उस वीडियो में हम बता रहे हैं कि ये पैसेज इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर अगला है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी। फिर जो टीचर होते हैं इंचार्ज जेआरसी के, जूनियर रेड क्रॉस के, उनको क्या कहते हैं? काउंसलर कहते हैं। ये आपके दोनों पैसेज हो गए। अब देखिए, ये सेक्शन भी है, राइटिंग सेक्शन है। 4 नंबर का आपको एक पैसेज मिला है, मैन इज मेड ऑफ मैनी क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज इन बैड, यानी कि अच्छी और बुरी क्वालिटीज़ के ऊपर पैसेज आया है। बहुत आसान था इसका, आपने आसानी से 5 पॉइंट छाट दिए होंगे। फिर एसएलसी की एप्लीकेशन चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, आप याद भी कर सकते हैं। आपका मित्र पढ़ाई में आपकी उसकी एग्ज़ाम में फर्स्ट आया है, उसको आप कंग्रेचुलेसन कर रहे हैं, ये चैनल पर मौजूद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, हमने आपको बताया था कि भाई आपको जरूरी नहीं कि आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध आए, और ये बात सही साबित हुई। इसमें कहीं से भी वंडर ऑफ साइंस का निबंध नहीं। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज है, ऑनलाइन एजुकेशन है, जंक फूड है, कंप्यूटर मोबाइल मॉडर्न नीड है, मध्य प्रदेश द टाइगर स्टेट, लेकिन कहीं पर भी वंडर ऑफ साइंस का निबंध नहीं आया। लेकिन अगर आपने इस आर्टिकल को याद किया होगा तो आपने जरूर इसको कर दिया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का एक पैराग्राफ आया है 3 अंक का, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आ जाते हैं हम सेक्शन सी पर। देखिए, रिक्त स्थान है, और ये पहले वाला भी मैंने आपको दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इसमें वी आर्ट टू आ जाएगा। दे हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, इसमें फार ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें अनलेस आएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत, सॉरी इसमें ध्यान से देखेंगे हम। इफ यू वर्क हार्ड, थोड़ा समझ लेते हैं इसको, कि यदि तुमने मेहनत करी तुम फेल हो जाओगे, तो ठीक है। इसमें अनलेस कंफर्म, अनलेस ही लिखना है कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। अनलेस ही इसमें कंफर्म है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नॉट, देखिए नॉट आ गया है। नॉट मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपको इसमें क्या लगाना है? एनी लगाना है, ठीक है। वर्क हार्ड आर यू विल फेल, इसमें आर आ जाएगा। द गंगा इज ए, इसमें ए आएगा, ए सेक्रेड रिवर। फिर आपके सामने डू एज डायरेक्टेड है, सी कट हर फिंगर, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो देखिए इसका क्या बनेगा, देख लेते हैं जरा। देखिए जरा, इसका बनेगा डिड शी कट हर फिंगर, ठीक है, ऐसा बनेगा इसका, डिड शी कट हर फिंगर। फिर अगला है ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वाज इल। तो ये बिकाज बीच में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बिकाज हमेशा बीच में ही आता है, कभी शुरुआत में नहीं आता। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकाज ही वाज इल। जिम विल मेक कॉफी, इसका प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है, तो जिम थर्ड पर्सन है तो हैज आएगा। जिम हैज टेकन कॉफी, ठीक है, जिम हैज टेकन कॉफी। फिर अगला है ही इज टू इल टू गो टू ऑफिस, इसका आपको बनाना है, तो ही इज सो इल, सो डेट से बनाना है। ही इज सो इल डेट
ही सोइल डैट ही कैन नॉट गो टू ऑफिस, कैन नॉट गो टू ऑफिस। ठीक है, ऐसा बन जाएगा इसका। कॉल द बॉय इज सिटिंग ऑन द टेबल। देखिए अब इसको आपको कंबाइन करना है हु लगा कर, तो देखो क्या बनेगा, कॉल द बॉय हु इज, द बॉय की जगह पर क्या आ जाएगा, हु इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो क्या बना, फिर से बोल रहा हूं, कॉल द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द टेबल। अगला है दे आर मेकिंग टॉयस, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो देखिए टॉयस बहुवचन है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, टॉयस वर बीइंग मेड बाय देम, मेड बाय देम, ये ऐसा आपने बना दिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्या सोचा उसने, लेंचो ने जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी उनके बारे में कि वो बेईमानी के पुतले हैं, बंच ऑफ क्रुक्स। व्हाट डज आइस सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस, जो आइस है वो क्या दिखाती है, हेटर्ड, नफरत दिखाती है। ठीक है, फिर अगला, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, नेल्सन मंडेला के अनुसार एक देश की सबसे बड़ी जो संपदा होती है वो क्या होती है, उसके लोग होते हैं, इट्स पीपल। व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, उसको किस बात से डर लग रहा था, छोटे पक्षी को उड़ने से, तो इसमें आ जाएगा फ्लाइंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आपको देखिए फिर से एक पैराग्राफ आया है जो आपकी किताब से आया है, नेल्सन मंडेला से ही, और इसके आपसे पूछे कि भाई कौन से उससे लिया गया है, नेल्सन मंडेला। इन द अबव टेक्स्ट आई रेफर्स टू GL, देखो इसमें नेल्सन मंडेला आ जाएगा, उनके चैप्टर है। द सेरेमनी टुक्स प्लेस कहाँ हुई थी, प्रिटोरिया में हुई थी, आपको अगर क्वेश्चन आंसर याद है तो। फिर ही हियर्स द लास्ट वॉइस, ये आपको ये टाइगर इन द जू का दिया हुआ है, तो ये टाइगर इन द जू इसमें लगाना है। व्हाट डज ही स्टेयर सेट, किनको देखता है रात में वो, तो रात में वो तारे देखता है। ठीक है, इसमें स्टेयर्स आ जाएगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द ब्रिलियंट, ब्रिलियंट का अपोजिट क्या होता है, डल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर कुछ क्वेश्चन आंसर आए जो मैंने आपको बताए थे, उनमें से देखिए ये वाला आया है, ये वाला आया है, ये भी आया है, ये भी आया है, ये भी आया है। देखिए हो क्या रहा है कि सब ये प्रश्न बैंक से आ रहे हैं, वहीं से मैंने आपको पेपर बनाया था। तो आप प्रश्न बैंक की अगर तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होगी 10th क्लास की, और जल्दी ही हम प्रश्न बैंक का सोल्यूशन आपको देने वाले हैं। ठीक है, अब ये 2 अंक के आपको पोएम से पूछ लिए हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इनको करना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अगले एग्जाम के लिए को तैयार करना है। फिर हमने यहाँ जो प्रश्न दिया था उसमें से ये भी दिया था और ये भी दिया था। ठीक है, और इवन ये भी दिया, तीनों प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, बहुत अच्छी बात है जो हमारे लिए। फिर 14वें प्रश्न में 3 अंक में ये मैं आपको दे चुका हूँ, इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद सेंट्रल आइडिया मैंने कहा था, एक सेंट्रल आइडिया जरूर आएगा, फायर एंड आइस का आ गया है, आपको याद करना है अगले एग्जाम के लिए। फिर उसमें देखिए आप मिसेस पंफ्रे वाला आ गया है कि ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, वैसा उन्होंने क्यों कहा। सारा प्रश्न पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाइनल एग्जाम के लिए इसको आपको तैयार करना है। ठीक है, हो सका तो जल्दी हम इसका पूरा सोल्यूशन आपको देंगे लिखित में, वो भी। ठीक है, चैनल के साथ बने रहें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।